नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अर्नब गोस्वामी एक ऐसा नाम जो ऐसा लग रहा है कि देश की हर बुराई के खिलाफ आजकल भारत में एक ही आवाज उठ रही है। चाहे वो बॉलीवुड का जो एक कॉकस है पूरा का पूरा, जिसमें आप देखेंगे कि ड्रग्स को लेकर बात हो रही है, नेपोटिज्म को लेकर बात हो रही है, बड़े बड़े स्टार्स को लेकर के बात हो रही है, या फिर आप सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या स्लैश मारकर हत्या, क्योंकि इस मामले में अभी भी जांच जारी है, हुआ क्या वो अभी सामने निकल कर नहीं आया। लेकिन अर्नब गोस्वामी एक ऐसा नाम जो लग रहा है कि इंसाफ की हर लड़ाई यही शख्स लड़ रहा है, और बात बात पे वो अलग अलग लोगों को चैलेंज करते हुए भी नजर आते हैं। कभी वो बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं, जिसमें हालिया नाम सलमान खान का है। कभी वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर लेते हैं, और उसमें जो अनिल देशमुख से लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत से लेकर हर कोई उनके निशाने पर आ जाता है। कभी वो बॉलीवुड स्टार्स के फेवर में भी नजर आते हैं, लेकिन वो बॉलीवुड स्टार्स बहुत ज़्यादा चुनिंदा हैं, उनका नाम लेने की मुझे लगता नहीं है कि आवश्यकता है। आप लोग बेहतर हैं, समझदार हैं तो जानते हैं। लेकिन बीते दिन उन्होंने एक पैनलिस्ट को ये कह दिया कि आप जो हैं वो सर से लेकर पांव तक पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें एक दोहरा व्यवहार देखने को मिलता है। और इन साहब का नाम था, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक डिबेट का हिस्सा है, जो अर्नब गोस्वामी का जो न्यूज़ चैनल है, हिंदी न्यूज़ चैनल है, उसका ये पूरा का पूरा एक हिस्सा है, जिसमें वो बेहद आमतौर पर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा एग्रेसिव की मात्रा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। एग्रेसिव टू द पावर 2, जिसे अगर आप गणित में समझते हो तो उस तरह की कुछ स्थिति उनकी हो गई थी। इन पैनलिस्ट साहब का नाम था विक्रम सिंह, जिनको उन्होंने जमकर फटकार लगाई। आजकल के दिनों में वैसे लगातार अर्नब गोस्वामी जिस तरह से अपने चैनल को लेकर टीआरपी में नंबर 1 की रेस में है, और एक तरह से अगर दूसरी तरफ ये देखा जाए कि किस तरह से वो हर उस शख्स की आवाज़ इस वक्त पे ऐसा लग रहा है जैसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं शोषित है, वंचित है, जिसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया है, उसको ऐसा लग रहा है, हर उस शख्स को ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम जब यहाँ दफ्तर की दीवारों से निकलकर बाहर जाते हैं और बहुत आम लोगों से बात करते हैं, जिसमें सब्जी वाला है, जिसमें टेम्पो वाला है, जिसमें रिक्शे वाला है, दुकानदार है, कोई पान की दुकान में बैठा हुआ है, तो उन लोगों का यही कहना रहता है, वो इन चीज़ों को बहुत दिलचस्प, बहुत आकर्षित होकर देखते हैं कि ये जो शख्स है, ये जो बातें कह रहा है, ये ऐसा लगता है जैसे हम लोगों की ही बातें कर रहा है। तो ये एक बहुत अलग तरह का खुलासा है जो मैं आप लोगों के सामने इस वक्त पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। जो मैंने बातचीत की उसमें ये चीज़ एक साफ निकल कर सामने आती है। अब मैं आपको स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़कर सुनाना चाहूँगा जो उन्होंने कहा। अर्नब गोस्वामी जो थे वो शिवसेना नेता पर भड़के हुए थे, और उन्होंने भड़कते हुए कहा, ये बिके हुए लोग मुझे दलाल मीडिया कहते हैं, बॉलीवुड माफिया के चमचे, दुबई वाले भाई लोगों के चमचे, जिनकी सच के लिए आवाज़ नहीं निकलती है, ऐसे डरपोक और कायर लोग हैं ये। इन जैसे लोगों की कोई सभ्यता नहीं है, इन्हें औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं है, और ये लोग मुझे सभ्यता सिखाने की सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, जब आप शिवसेना और वर्सेस उसे औरत मोड में डालते हो, तो सीधे सीधे एक तस्वीर निकल कर आती है जो बीते दिनों, या ये कहें कि आज भी देश में बहुत ज़्यादा वायरल है। वो है शिवसेना बनाम कंगना रनौत। तो कहीं ना कहीं कंगना के पक्ष में अर्नब गोस्वामी और उनका चैनल हमेशा से रहा है, और जो मुद्दा है, जिस तरह से शिवसेना ने खुन्नस निकाली है पर्सनल, सरकारी दबाव में आकर बीएमसी ने जो काम किया है उसके खिलाफ तो हम लोग भी पूरी तरह से मुखर हैं। आप लोगों को यहाँ पर लगातार हमने डे 1 से बताया है कि किस तरह से बीएमसी ने एक ऐसा काम किया जो बहुत ही सस्ते दर्जे का काम है, बहुत ही निचले दर्जे का काम है, जो एक ऐसा काम है जिसको देखकर साफ पता चलता है कि ये दबाव में कराया गया काम है। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से इस वक्त पे अर्नब गोस्वामी भी कंगना की इस वक्त पे आवाज़ बने हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा वीडियो का चंक है, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमें लगा कि आप लोगों को भी जानना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ एक टीवी चैनल या एक टीवी पत्रकार की बात नहीं है, इसमें यह भी दिखाया गया है कि किस तरह से शिवसेना बनाम कंगना रनौत की जो लड़ाई है वो इस वक्त पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। कंगना रनौत से जुड़े बीएमसी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से इस पर पूरा का पूरा स्टैंड ले रही है, सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे, हर अपडेट मिलेगी इस पूरी की पूरी खबर पर। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।